दोस्तों, जब भी बात आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज रहती है जो फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सेफ हो, जिसमें हमारा पैसा है अगर हम इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में दोस्तों कहीं वो एप्लीकेशन भाग ना जाए, हमारा पैसा सेफ रहे। एंड दोस्तों उसको जो इंटरफेस है एंड जितने भी फीचर्स होते हैं वो एप्लीकेशन में आपको मिल सके। तो ऐसे ही दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या क्या फीचर्स आपकी एप्लीकेशन में होने चाहिए, जिससे ईजिली फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या जो फीचर्स हैं जो आपके प्लेटफॉर्म में होने चाहिए। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी बेटर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, हम जिस भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करें ना उसका जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस इजी होना चाहिए। अब इंटरफेस इजी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इजी हो, वो चीज नहीं है। कहने का मतलब है जब हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाए ना तो वहां पे सब चीजें हमको वन पेज में शो होनी चाहिए, क्लियर। ठीक है, जैसे मान लीजिए धन एप्लीकेशन है, ठीक है, फोन पे एप्लीकेशन है। अगर आप इसका इंटरफेस देखोगे, सबसे प्यारा इंटरफेस जो मुझे लगता है दोस्तों वो लगता है फोन पे एप्लीकेशन का। एंड सेकंड नंबर पे जो मुझे सबसे अच्छा इंटरफेस लगता है वो लगता है धन का। थर्ड नंबर पे लगता है ग्रो एप्लीकेशन का। ठीक है, अब ये क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी पहले पॉइंट समझते जाओ। ठीक है, पहले नंबर पे आ गया कि हमारा जो इंटरफेस है वो इजी होना चाहिए। सेकंड हमारा ऑप्शन है कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करें वो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे, डायरेक्ट प्लान हमको प्रोवाइड करे। ठीक है, डायरेक्ट प्लान की परमिशन दे। क्लियर है, पहले मैं पॉइंट लिखूंगा देन आपको समझाऊंगा। दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फंड के अंदर तो पर्टिकुलर वो जो फंड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब हम उस फंड का फंडामेंटल चेक करें, उसका एनालिसिस चेक करें तो हम कंप्लीटली इजी तरीके से चेक कर सके। तो कंप्लीट फंड की डिटेल उसमें होनी चाहिए, जिससे हम क्या करें, हमारा जो फंड है उसको इजीली एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो चौथे नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि सर एप्लीकेशन में जो अपडेट्स आते हैं वो रेगुलर बेस पे आने चाहिए। अपडेट का मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन में नए नए फीचर्स जुड़ते रहे हैं, नहीं। कहने का मतलब ये है हमने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस फंड की जो एनएवी है वो डेली फिक्स टाइम पे अपडेट हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है, क्योंकि ये होता है दोस्तों कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, क्या होता है दोस्तों जिसमें एनएवी है वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होती है। एनएवी मार्केट की क्या चल रही है एंड उन प्लेटफॉर्म की जो एनएवी है वो कभी कम शो होती है, कभी ज्यादा शो होती है। तो कहने का मतलब है अगर हम एनएवी को लेकर देखें तो हमारा जो अपडेट है वो रेगुलर बेस पे उस पर आना चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने बता दिए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? तो दोस्तों पांचवें नंबर का जो हमको फीचर्स देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों हमको स्टॉप का और रिडीम का। अब आप ये बोलोगे कि सर एक ये ऐसा ऑप्शन है जो हमको सब प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टॉप का मतलब है कि आपने आपका इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ये मत समझो स्टॉप का मतलब स्टॉप, रुक जाना, नहीं। स्टॉप का मतलब है इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करना। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया इन्वेस्टमेंट कैंसिल का, जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा, आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी और आपके बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं कुछ ऐप को ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये दोनों फीचर्स देते हैं। अभी दोनों फीचर्स में क्या डिफरेंस है? जैसे ग्रो एप्लीकेशन है वो आपको फीचर्स देता है स्टॉप का, कैंसिल का। जैसे मान लीजिए आपने आपकी एसआईपी है उसमें 1 लाख रुपए पड़े, मान लीजिए म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में 1 लाख रुपए पड़े, आपने आपका इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद ये पैसा आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा, आपके बैंक में नहीं आएगा जब तक आपका पैसा आप रिडीम नहीं करते हो, विड्रॉ नहीं करते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है। कहने का मतलब है अगर आप रिडीम नहीं करोगे तो आपका जो ये पैसा है, मार्केट अगर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपका पैसा कम होते जाएगा। तो उस हिसाब से क्या है दोस्तों, काफी अच्छा फीचर्स है। जब तक हमारा पैसा रिडीम नहीं करेंगे हमारा पैसा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो छठे नंबर पे दोस्तों हमारा जो पॉइंट आता है, छठे नंबर का हमारा पॉइंट ये बोलता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमको
पी का ऑप्शन प्रोवाइड करे। अब ये SWP क्या होता है? SWP का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में 5 लाख रुपए पड़े, अब आप ये चाह रहे हो कि मंथली बेस पे इसमें से कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए एक सैलरी आती है, जब हम जॉब करते हैं तो सैलरी आती है, एक पेंशन आती है, तो आप फिक्स कर लोगे कि 10,000 रुपये महीना मेरे बैंक अकाउंट में आता रहे। ठीक है, आप एक बार अपडेट कर लोगे, एक बार डेट फिक्स कर लोगे, तो क्या होगा, आपका जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है जिसमें उसमें जितने पैसे पड़े उसमें से हर महीने 10,000 रुपये क्या होगा, एक फिक्स डेट पे आपके बैंक अकाउंट में आते जाएंगे। तो ये SWP प्लान है, काफी बेटर है, ये हर प्लेटफॉर्म में होना काफी जरूरी है। 7वें नंबर का दोस्तों हमारा जो पॉइंट है, 7वें नंबर का हमारा पॉइंट यू बोलता है, या तो आपके प्लेटफॉर्म में STP या स्विच SIP का क्या ऑप्शन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी एक फंड से दूसरे फंड में हमारा जो फंड इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रांसफर करना। जैसे मान लीजिए आपने HDFC स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब आप ये चाहते हो HDFC स्मॉल कैप की जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो HDFC मिड कैप के अंदर, तो सिंपली हमारा जो HDFC स्मॉल कैप है, जैसे हम उसके अंदर जाएं तो हमको एक ऑप्शन मिले स्विच इन्वेस्टमेंट स्विच SIP, तो क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है HDFC स्मॉल कैप से HDFC मिड कैप में हमको ट्रांसफर करने की परमिशन मिल जाए, तो ये ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, एंड 8वें नंबर का दोस्तों हमारा जो पॉइंट है, जो लास्ट एंड फाइनल है, वो है टॉपअप। अब ये टॉपअप क्या है? टॉपअप का मतलब है हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप SIP कर रहे हो तो SIP का अमाउंट हम इंक्रीज भी कर सके और डिक्रीज भी कर सके, तो ये हमको बेनिफिट्स देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 6-8 पॉइंट बताएं। अब 8 पॉइंट के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 3 प्लेटफॉर्म के नाम लिखूंगा, देन उसके बाद आपको ईजिली बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्लेटफॉर्म है फोन पे, सेकंड नंबर पे है हमारा धन, और थर्ड नंबर पे है हमारा ग्रो। ठीक है, अगर दोस्तों देखो हम इंटरफेस की बात करें तो सबसे प्यारा जो यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा वो ग्रो ऐप, वो आपको फोन पे का देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी इंटरफेस है। सेकंड नंबर पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो धन का बहुत अच्छा इंटरफेस है, और ग्रो एप्लीकेशन का भी काफी अच्छा इंटरफेस है। लेकिन यही हम बात करें डायरेक्ट प्लान की, डायरेक्ट प्लान क्या होता है दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड हमको 2 तरीके के प्लान शो करता है, एक करता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा करता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है AMC और इन्वेस्टर के बीच में कोई नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है, इसमें हमको ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन यही जो रेगुलर प्लान होता है उसमें एजेंट भी होते हैं, ब्रोकर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, तो क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है हमको फ्यूचर में कम देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सीधे AMC और इन्वेस्टर इन दोनों के बीच में कोई नहीं होता है। हम जितना भी पैसा लगाएंगे डायरेक्ट AMC में जाएगा और हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट अलॉट होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करें ना, तो आपको धन एप्लीकेशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन देता है, ग्रो भी देता है, लेकिन आपको फोन पे नहीं देता है। फोन पे आपको रेगुलर प्लान प्रोवाइड करता है, इसलिए जो फोन पे एप्लीकेशन है अब हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास बचे हैं धन और ग्रो। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंड है, हम जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड का जो फंडामेंटल है, जो एनालिसिस है, पूरा हमको शो होना चाहिए। उसकी होल्डिंग, उसका सेक्टर, उसका एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड कितने टाइम पीरियड से उस फंड में वो फंड मैनेजर बने हुए हैं, अल्फा बीटा शार्प रेशो, ये सारी चीजें आपको वहां पे शो होनी चाहिए। ठीक है, कि उसकी होल्डिंग कितनी है, कैश होल्ड कितना लेके चल रहा है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर ये सारी एप्लीकेशन में मिल जाता है, सारी एप्लीकेशन में आपको मिलता है, सारे प्लेटफॉर्म में मिलता है, लेकिन दोस्तों सारी चीजें नहीं मिलती है। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो मोस्टली आपको एक्सपेंस रेशो, NAV, एक डेट बता देंगे, फंड का साइज बता देंगे, होल्डिंग बता देंगे और सेक्टर बता देंगे, फंड मैनेजर का नाम बता देंगे, बस। अब फंड मैनेजर की ना तो डिटेल्स बताएंगे, ना आपको सेक्टर की कंप्लीट डिटेल बताएंगे, ना अल्फा बताएंगे, ना बीटा बताएंगे, ना शार्प रेशो बताएंगे। अगर आपको ये कंप्लीट चीजें देखनी है तो आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म में इजीली मिल जाएगी। ठीक है, चौथे नंबर पर बात आती है अपडेट की। अपडेट का मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम पीरियड पे हमारी जो NAV है वो अपडेट हो जाए। अभी दोस्तों अगर आप चेक करोगे, गूगल करोगे, तो ग्रो एप्लीकेशन में आज तक NAV को लेके किसी भी इन्वेस्टर की कंप्लेन नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन में दोस्तों रेगुलर बेस पे NAV है वो अपडेट होती है। अगर हम NAV को लेके बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन काफी बेटर है।
धन पे हम इसलिए अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि धन एप्लीकेशन ने अभी हाल ही में क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड लॉन्च करा है। इसको म्यूचुअल फंड लॉन्च करे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है। अगर हम धन की बात करें तो धन भी काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, ये आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड अभी हाल ही में इसने लॉन्च करा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसको लेके बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन काफ़ी बेटर है। 5वें नंबर का पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। 5वें नंबर का पॉइंट आपको दोनों प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाता है, स्टॉप और रिडीम का। 6ठे नंबर का जो प्लान है SWP का, ये दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में आप चेक करोगे नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप क्रोम ब्राउजर पे आपकी ग्रो एप्लीकेशन ऑन करोगे, ठीक है, ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करोगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रो एप्लीकेशन यहाँ पे भी काफी अच्छी बेटर है। अगर बात करें STP और स्विच की, तो ये दोनों की दोनों ऑप्शन दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, धन में भी मिलेगा और ग्रो एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। 8वें नंबर का पॉइंट है टॉप अप SIP, ये आपको सभी प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। तो बात ये आती है कि सर अब इन दोनों में से बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात भी आ रही होगी कि सर हम पेटीएम मनी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम एंजल वन से करते हैं और सारे के सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। अब बात इतनी सी, देखो सारे ऑप्शन तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन में से भी आपको इसके अंदर के जो फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अंदर का फंड का जो एनालिसिस है, आपको ऑप्शन तो दे देंगे प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके अंदर की जो सारी चीजें वो आपको मिल रही है या नहीं। तो मैंने जो ये आपको 2 प्लेटफॉर्म बताए, इन 2 प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड इनने आप जो इंटरफेस आपके सामने शो रखा है, एप्लीकेशन का जो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है, वो इतना बेटर रखा है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप बात करो कि सर कोई एक प्लेटफॉर्म बताओ बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ग्रो एप्लीकेशन काफी बेटर प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, पूरी बात सुनो, ग्रो एप्लीकेशन सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट है। अगर आप सोचो मैं इस पे ट्रेडिंग कर दूं तो आप ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ये चीज आप समझो, क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन बंद हो गई थी टेक्निकल एरर के कारण। लेकिन दोस्तों यही टेक्निकल एरर की बात करें तो बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें रेगुलर बेस पे लैग भी आते रहते हैं और टेक्निकल एरर आते रहते हैं। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में दोस्तों ये 3rd टाइम क्या हुआ है, टेक्निकल एरर आया है। एंड दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया है, ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर सकते हो आप क्योंकि इसमें लैग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो ग्रो का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर फ्यूचर में अगर ग्रो एप्लीकेशन भाग गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये चीज देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, हमारा जो पैसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ग्रो एप्लीकेशन के पास है, नहीं। ग्रो एप्लीकेशन एक माध्यम है हमको हमारी जो AMC है उससे जोड़ने का। यहाँ पे ये चीज देखो, ये हो गया हमारा इन्वेस्टर, ठीक है, ये हो गई ग्रो ऐप और ये है AMC। तो ग्रो ऐप है ना, ये सिर्फ एक माध्यम है कि इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ पे लगाता है और ग्रो एप्लीकेशन क्या करता है, आपका सारा पैसा कहाँ भेजता है, AMC के थ्रू, AMC के पास भेजता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा के सारा पैसा ग्रो एप्लीकेशन ने इकट्ठा कर लिया फ्यूचर में भाग जाएगा, नहीं। ग्रो एप्लीकेशन के पास आपका 1 रुपया नहीं है, आपका जितना पैसा है वो किसके पास है, AMC के पास है। एंड आपका जितना भी पैसा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सेबी की निगरानी में हो रहा है, इसलिए म्यूचुअल फंड सेफ है। अगर इन केस ग्रो एप्लीकेशन फ्यूचर में भाग जाती है तो कुछ नहीं करना है, आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है, आपका पैन कार्ड नंबर और आपका जो पोर्टफोलियो नंबर है वो संभाल के रखना है। अगर आपके पास ये 2 चीज होती है तो दोस्तों अगर आपको आगे का कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि बिना ग्रो एप्लीकेशन के आप आपका पैसा रिडीम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, तो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, देन आपको रिडीम करके बताऊंगा कि इस तरीके से आप आपका पैसा है ग्रो एप्लीकेशन के बिना भी रिडीम कर सकते हो, जिससे आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि फ्यूचर में ग्रो एप्लीकेशन अगर भाग जाती है तो भी हमारा पैसा सेफ है। तो आई होप दोस्तों मैं आप समझ गए होगे, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अगर आप चाह रहे हो तो ग्रो एप्लीकेशन काफी बेटर है, आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लैग की प्रॉब्लम आई थी। तो अगर वो चाह रहे हैं मैं धन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं तो धन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर मेरे रेफर कोड से आप डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा जिससे आप इजीली आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।